दहशत गर्द हमलों की इंटेलिजेंस इत्तलात मौजूद थी। हमने पेशगी ऑपरेशन शुरू किए। 40 घंटों में 145 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में 17 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों ने बच्चों समेत 31 मासूम शहरियों को शहीद किया। ये बंदूक के जोर पर अपना नजरिया हम पर मुसल्लत करना चाहते हैं। हम एक सेकंड के लिए भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। हमारा खून सस्ता नहीं है। हम इन्हें जाने नहीं देंगे। हम इस जगह को इनके लिए जहन्नुम बना देंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्द बेशुमार लाशें छोड़कर फरार हुए। गिरफ्तार अफराद के बयानात से साबित होता है कि हालिया हमलों में भारत मुलव्विस है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मिसिंग पर्सन के मामले को टोटल फ्रॉड करार दे दिया। कहा, हलाक दहशतगर्दों के नाम मिसिंग पर्सन लिस्ट में निकलते हैं। लापता अफराद में से अक्सर बैरून मुमालिक मुकीम हैं। अफगानिस्तान में इनके प्लानर और हैंडलर बैठे हुए हैं। भारत और अफगानिस्तान BLA और TTP जैसे फ्रेंचाइज इस्तेमाल न करें। दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर खात्मा करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया। हमलों पर दहशतगर्दों को चंद मिनट में काबू किया जा सकता था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोहतात अंदाज में कार्रवाई की ताकि आम लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त रिस्पॉन्स करके दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाए। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, जो दहशतगर्दों की सरपरस्ती का सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमलों की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दों को दलेरी से पसपा करने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। कहा, बलूचिस्तान पर उठने वाली हर उंगली काट दी जाएगी। दहशतगर्द जान लें, खून की एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। पूरी कौम पुरअज़्म है, दहशतगर्दी को शिकस्त देकर दम लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बलूचिस्तान की रियासत की खुदमुख्तारी और कौमी सलामती पर बर्बरियत करार दे दिया। बयान में कहा, दहशतगर्दी पूरे मुल्क के लिए मुश्तरका चैलेंज है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी को कमांडर बलूचिस्तान की CMH कोयटा में जख्मी पुलिस एहलकार की अयादत। आपने शेरों की तरह दहशतगर्दों का मुकाबला किया। आप हमारे शेर हैं और कौम आपके साथ है। वज़ीर दाखिला की जख्मी एहलकारों से गुफ्तगू। कल अदम BLA अमरीका की जानिब से नामजद करदा एक गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। अमरीका की बलूचिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान में तैनात नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर कहती हैं, अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है। पाकिस्तानी अवाम को यह हक हासिल है कि वो तशद्दुद और खौफ से पाक माहौल में जिंदगी गुजारें। कतर और सऊदी अरब की जानिब से भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात की दुनिया भर में शदीद अल्फाज में मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश है। पाकिस्तानी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मुकाबला कर रही हैं। कतर ने भी हर किस्म के तशद्दुद, दहशतगर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों को मुस्तरद कर दिया। बलूचिस्तान में दफा 144 के तहत एक माह के लिए पाबंदियां नाफिज। सूबे भर में असलहे की नुमाइश, इस्तेमाल, डबल सवारी, काले शीशों, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों, 5 या ज़ायद अफराद के इज्तिमा तो जुलूसों और शहरा झांपने पर एक माह के लिए मुकम्मल पाबंदियां आयद। सूबाई हुकूमत के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का फौरी इत्तलाक, खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छोटे शाहीनों को बड़े चैलेंज का सामना। अंडर 19 वर्ल्ड कप यहाँ मैच में भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 253 रन का हदफ दे दिया। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान की फतह लाजमी।
बाड़ा सियासी इत्तेहाद के जिरगे का तीरा से आर्जी नकल मकानी करने वाले मुतासरा खानदानों के साथ यकजहती का इजहार। जिरगा मुशरान के मामले में सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर शदीद तनकीद। कहा, हमने ख्वारिज के साथ 2 मरतबा जिरगा किया, इसके बाद की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और तीरा के मुशरान को सौंपी गई, मगर दोनों जिरगे नाकाम रहे। मुतासरीन के मसाइल किसी एक इलाके या कबीले तक महदूद नहीं, बल्कि इज्तिमाई कौमी मसला है, जिसके हल में मजीद ताखीर नाकाबिले बर्दाश्त है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बताए, तीरा के लिए दिए गए 4 अरब रुपए कहां गए। बाड़ा का सियासी इत्तेहाद कह रहा है कि बद इंतजामी और बदउनवानी हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बेअकल वॉच के अंदर मुब्तला है। अभी तक के खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक भी काम नहीं कर सके। पीटीआई का काम सिर्फ एहतजाज और अडियाला के बाहर बैठना है। केपी हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। आर्मी बैंक के सदर अजय बंगा पाकिस्तान पहुंच गए। माशी इस्लाहात आबी तनाज़े पर बातचीत मुतवक्के। आर्मी बैंक के साथ 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर अमल दरामद में अहम पेशरफ्त का भी इम्कान। सदर वर्ल्ड बैंक का हसन अब्दाल गुरदवाना का भी दौरा। भक्कड़ इल्म दानिश के दिए रोशन। दानिश स्कूल मनकीरा का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के सवाला में स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज किया। मनकीरा के 3 स्कूल की अपग्रेडेशन का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के सवाला को एलिमेंट्री, नूरपुर शाह के स्कूल को हाई ग्रेड कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने तालिबात में लंच बॉक्स तकसीम किए। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट में कुछ खामियां हैं, मजीद तहकीकात जरूरी है। इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की सागर में गुफ्तगू। कहा, कराची के गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात रेस्क्यू के फौरी बाद शुरू की गई। वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ ट्रायल में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। महज एक वादा मौत गवाह के बयान पर सजाए मौत सुनाना कानून और इंसाफ के बुनियादी उसूलों के मनाफी था। भुट्टो फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की तफसीली राय जारी। कहा, ट्रायल के दौरान जजेस की जानिबदारी ने मुनसिफाना फैसले की बुनियाद को मुतासिर किया। पुलिस की जानिब से बंद किए गए केस को माशाअल्लाह दौर में बगैर किसी कानूनी जवाब के खोला गया। जजेस की जानिबदारी ने इन्हें इस काबिल नहीं छोड़ा था कि वो इस अहम केस में आजादाना और मुनसिफाना फैसला कर सकें। सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खड़ी शरीफ मीरपुर में सरकारी एजाज के साथ सफोद खाक किया जाएगा। वादी में सौफ की फजा। राजनपुर में इंडस हाईवे पर मुसाफिर बस और ट्रॉलर के दरमियान खौफनाक तसादुम। 3 मुसाफिर मौके पर ही जाँ बहक, 8 शदीद जख्मी। खानेवाल में मोटरवे M4 पर बस से वैन को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। एप्स्टीन ईमेल में मोदी का जिक्र भारत के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन गया। बदनाम जमाना एप्स्टीन फाइल्स में भारतीय वज़ीर आज़म का नाम इंसानी स्मगलिंग और जिनसी जराइम के मरकजी किरदार जेफरी एप्स्टीन से जुड़ गया। भारतीय जरीदे के मुताबिक जेफरी ने अपनी ईमेल में लिखा कि मोदी ने इससे मशवरा लिया और इसराइल गए, वहां अमरीकी सदर के फायदे के लिए नाच गाना किया। कांग्रेस रहनुमाओं का एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पर मोदी से वजाहत का मुतालबा। अमेरिका के साथ बातचीत की फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारीजानी का कहना है कि जंगी माहौल के बरअक्स मुज़ाकरात के ढांचे की तश्कील का अमल जारी है। दूसरी जानिब ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी की अमेरिका और इसराइल को वार्निंग। कहा कि ईरान की जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी को खत्म नहीं किया जा सकता।
چاہے قوم کے سائنسدان اور فرزند شہید ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ امریکہ میں جنسی جرائم کے مجرم جیفری ایپسٹین کی ای میلز میں مودی کا نام، بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کی کڑی تنقید۔ بدنام زمانہ ایپسٹین کے ساتھ مودی کے تعلق کو بھارت نے انتہائی شرمناک قرار دے دیا۔ ایپسٹین نے اپنی ای میل میں واضح لکھا کہ مودی نے اس سے مشورہ لیا اور اسرائیل گئے، وہاں امریکی صدر کے فائدے کے لیے ناچ گانا کیا۔ ای میل مودی کے جولائی 2017 کے دورہ اسرائیل کے 3 روز بعد لکھی گئی۔ جون 2017 میں مودی نے امریکہ میں ٹرمپ سے ملاقات کی تھی۔ اور لاہوریوں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، بسنت کی تیاریوں کے لیے پتنگوں اور ڈور کی فروخت شروع۔ شہریوں کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف، 6 فروری سے 8 فروری تک بسنت منائی جائے گی۔